स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे कुछ प्लांट जो है देसी बगनविलिया फ्लावर प्लांट। और इस प्लांट में बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं, जैसे कि वाइट हो गया, रेड हो गया और पिंक और ऑरेंज। उसके बाद आता है येलो और लास्ट में मैरून कलर। वैसे तो मेरे पास देसी वैरायटी के प्लांट 12 प्लांट रखे हुए हैं, जिसमें कलर मिक्स है रेड के साथ वाइट, जिसे हम जानते हैं चित्रा के नाम से। और इस कलेक्शन में ऐसे प्लांट रखे हैं और आप लोगों को सारे कलर बता दिए मैंने। अब करते हैं काम की बात। अभी तो उन प्लांटों की हालत खराब है, मतलब ये है कि इनकी शेप खराब हो गई है। कोई ब्रांच तो हो गई लंबी लंबी और कुछ ब्रांच बड़ी छोटी है, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। और ये कारण है बारिशों का। बारिश के मौसम में ये प्लांट ले रहता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ, इस कारण इनकी ब्रांच हो जाती है लंबी लंबी। और मुझे ऐसे प्लांट पसंद नहीं है। मुझे पसंद है ऐसे प्लांट जो कि छोटे ही हाइट में फ्लावर दें, वो भी पॉट भर भर के, और वो प्लांट शेप में हो। इसलिए मैंने आज सोचा है कि इन सारे प्लांटों की हार्ड प्रूनिंग कर दूंगा। और हार्ड प्रूनिंग करने से फायदा ये होगा कि इन प्लांटों में आ जाएगी नई नई ब्रांचेस, और उन ब्रांचों में बहुत सारी फ्लावर, और फ्लावर आएंगे नवंबर में। क्योंकि हमने सितंबर के लास्ट महीने में इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की है, तो अक्टूबर तक में निकल आएंगी नई ब्रांचें। फिर नवंबर में करेगा ये प्लांट फ्लावरिंग। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं 4 प्लांट अपने शीट हाउस के अंदर, और बाकी प्लांटों को मैं करूँगा शाम को हार्ड प्रूनिंग। तो पहला प्लांट ये है जिसकी करनी है मैं हार्ड प्रूनिंग। और ये प्लांट पिंक कलर के फ्लावर देता है, वो भी पॉट भर भर के, जो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। और मैं इसकी ये वाली ब्रांच काटूंगा जो कि बहुत लंबी हो गई है, और मैं ऐसी ब्रांच भी काटूंगा जो एक दूसरे पर चढ़ रही होगी। जब ये ब्रांच फ्लावर दे रहा होगा तो ये आगे वाला ब्रांच उसके फ्लावर जितने भी है वो ढक देगा, और वो फ्लावर अच्छी तरह नहीं दिखेगा। इसलिए मैं पीछे वाला ब्रांच काट दूंगा, और मैं सारी ब्रांचों काटूंगा जो लंबे में हो गए हैं, तभी हमारा प्लांट ये शेप में आएगा। अब करते हैं काम चालू। अब मैंने पहले प्लांट कर दिया है हार्ड प्रूनिंग। अब बारी है दूसरे प्लांट की, और ये प्लांट फ्लावर देता है येलो कलर के, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। और मैं इसकी भी ब्रांच वैसी काटूंगा जैसे पिछले प्लांट की काटी थी। अब मैंने दूसरे प्लांट की कर दी है हार्ड प्रूनिंग। अब रह गया तीसरा प्लांट, और ये प्लांट देता है फ्लावर रेड और वाइट, दोनों कलर मिक्स होते हैं, और इनके फ्लावर होते हैं थोड़े बड़े, जो दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं। अब मैंने तीनों प्लांट की कर दी है हार्ड प्रूनिंग। अब करते हैं इन प्लांटों की हम गुड़ाई। गुड़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हमारे यहाँ पर हो रही थी बारिश, इस कारण इस प्लांट की ऊपर की मीडिया हो गई बड़ी टाइट। उस मीडिया को लूज करने के लिए कर रहा हूँ मैं गुड़ाई। गुड़ाई तो करना जरूरी है, क्योंकि ऊपर की मीडिया नीचे चली जाती है और नीचे की मीडिया ऊपर आ जाती है, जिससे हमारे इस प्लांट को फायदा भी होता है। अब मैं तीनों पॉट में कर देता हूँ गुड़ाई।
अब मैंने तीनों प्लांट की कर दी है अच्छी तरह गुड़ाई, और मैं इन प्लांटों को नहीं दूंगा कोई भी प्रकार के फर्टिलाइजर, क्योंकि मैंने फरवरी महीने में ही इनको बहुत सारी खाद दिया था। और मैं ये नहीं मानता कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मांगता है। हाँ, ये फर्टिलाइजर मांगता है पर इतनी ज़्यादा नहीं जो कि हर महीने हम दे से। हाँ, ये सोच अपनी अपनी है, किसी को लगता है कि ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर मांगता है, और मेरा मानना है कि इस प्लांट को बहुत कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। अब मैं इस प्लांट को अगले साल ही दूंगा फर्टिलाइजर, अप्रैल महीने में। अब चलते हैं मेरे घर के आगे। यहाँ पर मैंने सारे प्लांटों में कर दिया हार्ड पुडिंग। अब करना है मैं इंतज़ार, वो भी नवंबर महीने का, जब इन प्लांट में होगी फ्लावरिंग, तब ये प्लांट बड़ा प्यारा लगेगा। अब मैं इस प्लांट की तभी अपडेट दूंगा जब हो जाएगी इसमें थोड़ी सी ग्रोथ। और ये वीडियो यहीं करता हूँ मैं ख़त्म। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।